ओम हरि ओम माया कृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशयन् मृतं मृतयञ्जनेन सविता रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन्नो सन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संजोरभिसर्वन्तु नः। ओम मा देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः। ओम जय जय माई, जय जय माई, जय जय माई। धर्मानुरागी सज्जनों, प्रियजनों, अस्नेही जनों, मानव के जीवन में, मानव जीवन में सुख भी आता है और कष्ट का भी सामना करना पड़ता है। इन सारे परेशानियों को आराधना के माध्यम से, साधना के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। परोपकार के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने राष्ट्र के रक्षा के लिए, सनातन के रक्षा के लिए अनेकान कठिन परेशानियों में रहकर भी सनातन के रक्षा के लिए कठिन कठिन कार्य किए हैं। इसी क्रम में महर्षि दधीचि ने राष्ट्र के सुरक्षा के लिए, धर्म के सुरक्षा के लिए, सनातन के सुरक्षा के लिए राक्षसों का विनाश के लिए अब महर्षि दधीचि ने अपने शरीर की हड्डी ही दान कर दी। इसी संबंध में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं जो शास्त्रोक्त है। श्मशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कटोर में अपने 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में जलकर राख हो गई, सती हो गई। इसी प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कटोर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कटोर में गिरे पीपल के गोंदों फलों को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन जेन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन महर्षि देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद ने पीपल के कटोर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद बोले, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा,
यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे जनक कौन हैं? तो बालक ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूं। तब नारद ने ध्यान धर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की व्यय में ही हो गई थी। बालक ने कहा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने कहा, तो मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों पर और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि पुत्र सूर्य की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अतः अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नत 2 वरदान मांगे। एक, जन्म से 5 वर्ष तक किसी बालक की कुंडली में शनि की स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक भी मेरे जैसा अनाथ न हो। दूसरा वरदान, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है। अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनैश्चरेति जह शनैश्चरः, अर्थात जो धीरे चलता है और शनिश्चर जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है कहलाए। और शनि आगे में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने बहुत से उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। निशब्दों के साथ धर्मानुरागी सज्जनों को
जय जय माई, जय जय माई, जय जय माई।